नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय, पाखंडवाद का करो सफाई। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। भारत के अंदर तमाम संत महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने समय समय पर पाखंडवाद व रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ जमकर विरोध किया। और यदि संतों की बात कहे तो संतों की बहुत बड़ी लिस्ट है जो समय समय पर संत पैदा होते रहे और उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। भारत के अंदर जातिवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था वह असमानता की व्यवस्था जो बनी हुई थी, जो आज भी दिखाई देती है, उसके खिलाफ उन पर जितना हुआ उन्होंने उतना किया। संत कबीर की यदि हम बात कहें, संत कबीर के जैसा आज तक इस दुनिया में कोई संत पैदा नहीं हुए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सुपरस्टार शाहरुख खान प्रमोट कर रहे हैं टीईडी टेड इंडिया प्रोग्राम पर। एक सिंगर है जो कि अपने भजनों के माध्यम से जनमानस तक संत कबीर जी के रूहानी जो पैगाम है उसको जनमानस तक पहुंचाने का काम करते हैं और नाम है उनका प्रहलाद सिंह टिपणिया, जो कि शाहरुख खान अपने मुख से बता रहे हैं, अपने इस प्रोग्राम में बता रहे हैं कि मात्र 24 वर्ष की उम्र में प्रहलाद सिंह एक अध्यापक के पद पर तैनात थे, यानी सरकारी अध्यापक थे। और जैसे ही उन्होंने कबीर जी को पढ़ा, कबीर जी के बारे में जाना, तो उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और लगभग 20 वर्ष हो गए हैं वह कबीर जी के उन रूहानी पैगामों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शाहरुख खान इस प्रोग्राम में जो आप देख सकते हैं इनको बता रहे हैं और ये उसको अपने अंदाज में कबीर जी के जो उस समय के पैगाम थे उन पैगामों को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और देखें कितने बेकदर, किस अंदाज में, जो कि हमने भी देखा, गहराई से सुना तो हमें भी काफी आकर्षित किया भजन ने। यह कह रहे हैं कि साहब तेरी साहिबी सब गठ रहे समान, जो मेहंदी के पात में लाली रही रे छुपाए। संत कबीर जी ने कहा कि जिसने उसको समझा, जिसने उसको जाना, वह माला माल हो गया और जिसने उसको नहीं जाना वह कंगाल का कंगाल रहा। यानी कि सभी मनुष्य के, सभी प्राणियों के अंदर है वह जिसको आप दर दर भटकते हो, दर दर ढूंढते हो, नाक रगड़ते हो, मस्जिदों में ढूंढते हो, मंदिरों में ढूंढते हो, गुरुद्वारों में ढूंढते हो, वो आपके अंदर है। उसको पहचानने की जरूरत है। कबीर जी ने कितनी बड़ी बात उस समय कही। और आगे कहते हैं कबीर जी कि लाली मेरे लाल की जिद देखू तितलाल, और लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। और फिर कहते हैं कि इसका भेद बता मेरे अवधू साबुत करनी कर ले तू, इसका भेद बता मेरे अवधू साबुत करनी कर ले तू। और डाली भूल जगत के माही, जहां देखूं वहां तू का तू। यानी सभी जगह है वह। और उसके बाद कहते हैं कि हाथी में हाथी बन बैठो, हाथी में मोटा बन बैठो, और कीड़ी में है छोटा तू। होए महावत ऊपर बैठो और हाकन वाला तू का तू। यानी कि हाथी में हाथी बन बैठो। इतना बड़ा हाथी होता है, विशाल हाथी होता है, उसके अंदर वह बड़ा बनकर बैठा है। और चींटी में है छोटा तू, चींटी छोटी सी होती है, उसके अंदर भी है वह। होए महावत ऊपर बैठो, जो महावत ऊपर बैठो है, और हाकन वाला तू का तू, हाकने वाला भी तू का तू ही है। घूम फिरकर इस बात को यदि आप गहराई से सोचेंगे तो उसमें आपको नजर आएगा कबीर जी का उस समय का जो रूहानी पैगाम था, किस नजरिए से उसको समझाने की कोशिश की कबीर जी ने। और करोड़ों जो उनके प्रशंसक बने, ऐसे नहीं बने। और उसके बाद कबीर जी कहते हैं कि चोरों के संग चोरी करता, बदमाशों में बहलो तू, और चोरी करके भागन लगो, चोरी करके भागन लागो, पकड़ने वाला तू का तू। यानी चोरों के संग चोरी करता है, जो चोर है उसके साथ भी है वह, और चोरों के साथ चोरी करा रहा है। और बदमाशों में भेलो तू, बदमाशों में भी है। और चोरी करके भागन लागो, चोरी करके भागन लागो, और पकड़ने वाला तू का तू, जो उसको पकड़ रहा है वो भी तू है। यानी कि तालमेल देखिए आप किस तरीके से बैठाया कबीर जी ने। और उसके बाद कबीर जी कहते हैं कि दाता के संग दाता बन जा, दाता के संग दाता बन जा, भिखारी में भेलो तू।
और मंगता होकर मांगन लागो, देने वाला तू का तू। कितनी बड़ी बात कह दी कि दाता के संग दाता बन जा। जो दाता है, दानी है, उसके साथ वह दाता बन गए, दाता का फर्ज निभा रहे हैं। और भिखारी में भेलो तू, भिखारी में भी है, मांगने वाले में भी। और मंगता होकर मांगन लागो, देने वाला तू का तू। चारों तरफ से घूम फिरकर बात वहीं आती है। ये था कबीर जी का अंदाज, ये थी कबीर जी की सोच। और उसके बाद कहते हैं कि जो आज देश के अंदर सदियों से एक असमानता की हीन भावना बनी हुई है समाज के अंदर, खासतौर पर नारी के लिए, यानी नारी को पैरों की जूती समझा जाता था उस समय भी, मनुस्मृति के दौर में भी और आज भी। महिला को गुलाम बनाने की साजिश रची जाती है और उस महिला को लोग माता के रूप में नवरात्र में पूजते भी हैं। और वहीं उस नारी का अपमान होता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में देखने को मिला। चारों तरफ से उस महिला का अपमान होता रहा है। और उसमें कबीर जी कहते हैं कि नर नारी में एक विराजे, नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया से न्यारे क्यों। यानी कि नर नारी में एक ही है वह, एक विराजे दो दुनिया में दिखे क्यों। और बालक होकर रोवन लागे, रखने वाला तू का तू। क्या तालमेल बैठाया, ये समझने वाली बात है गहराइयों से। और उसके बाद अंतिम में कहते हैं कबीर जी, जल थल जीव जगत रे माही, कि जल थल जीव जगत रे माही। जल में, थल में, जीव जगत में, सभी में है। जल थल जीव जगत रे माही, जहां देखूं वहां तू का तू। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिलियो यूं का तू। क्या अंदाज था कबीर जी की, क्या सोच थी कबीर जी की। बड़े बड़े लोग विदेशों से आते हैं, पीएचडी करते हैं कबीर जी पर, लेकिन आज तक कबीर जी को कोई नहीं समझ पाया। ये थे हमारे संत कबीर जी, जिन्होंने देश के अंदर शिक्षा की अलख जगाई, समानता की अलख जगाई, पाखंडवाद के खिलाफ जमकर प्रहार किया। उसमें इस्लाम ले लो चाहे हिंदू ले लो, सभी को एक लाठी हांका और कहा कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़। कितनी बड़ी बात कह दी। और जो अजान करते हैं, नमाज करते हैं इस्लाम मुस्लिम, उनके खिलाफ भी कितनी बड़ी बात कह दी, कितनी बड़ी बात कह दी। क्या चिल्लाता है एक मुस्लिम सुबह के समय, शाम के समय जब अजान पड़ता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि यदि चिल्लाने से ही अल्लाह मिल जाए, चिल्लाने से ही अल्लाह मिल जाए तो गला फाड़ देगा आदमी अपना। लेकिन समझने की बात है, बस भेड़ चाल चली जा रही है, तर्क कोई करता नहीं। और उसके बाद आते हैं हम संत शिरोमणि रविदास जी पर। रविदास जी जो कि जूता बनाने का काम करते थे, जिसको चमार कहते हैं आज, उस समय भी जातिवाद था। और रविदास जी कर्म को प्रधान मानते थे। जब वह बैठ जाते थे अपनी कठौती लेकर, अपने औजार लेकर, तो उस समय बहुत बड़ी बात थी, मन चंगा कठौती में गंगा, बहुत बड़ी बात थी, ये भी समझने की बात है। और उसके बाद संत शिरोमणि रविदास जी ने उस ब्राह्मणवाद, उस पाखंडवाद के खिलाफ क्या जमकर विरोध किया, वह भी सब आप जानते हैं कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होवे गुण प्रवीण। कि ऐसे ब्राह्मण को मत पूजिए, ऐसे ब्राह्मण का सम्मान मत कीजिए कि जिसके अंदर गुण ना हो। और यदि कोई चंडाल जाति में है, उसके अंदर गुण प्रवीण है, तो उसको पूजिए। यानी कोई जरूरी नहीं कि जो कोई पेट से पैदा हुआ, अपने माँ के पेट से, ब्राह्मणी के पेट से पैदा हुआ और ब्राह्मण है वह, तो वह पूजनीय है। उस समय क्या था कि जो जिस कुल में पैदा होता था वह उसका कर्म बन जाता था, वह उसका जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता था। लेकिन उस समय उन्होंने विरोध किया संत शिरोमणि रविदास जी ने, और कहा कि मन ही पूजा, मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज सब रूप। कि मन है जो भी कुछ है, मन से अलग कुछ नहीं है। मन ही पूजा, मन ही धूप, मन ही सेव सहज सब रूप। और संत शिरोमणि रविदास जी ने जो उस समय अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, बहुत कुछ हमने पढ़ा, बहुत कुछ हमने भी पाया। क्योंकि हम यह नहीं कहते कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से मजबूत होता है, पूरी तरीके से वह निपुण होता है। क्योंकि अब से पहले ना जाने कितने आए कितने चले गए,
हम कुछ भी नहीं हैं। लेकिन जितना हम पढ़ते हैं, जितना हम पाते हैं, उसको चाहते हैं कि वह जनमानस तक पहुँचे अपने अंदाज में। सबका अंदाज अलग हो सकता है, लेकिन बातें सब वही घूम फिर कर आती है। हमारे पास अपना कुछ नहीं होता, सब हम महापुरुषों से लेते हैं, पढ़ते हैं, उनको समझते हैं, तब उसको हम प्राप्त करके जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद बात आती है आज के समय में जो पाखंडवाद चरम सीमा पर है। लोग दर दर भटक रहे हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी होती है। विरत हो, कितने भी रूढ़िवादी परंपरा हो, कर्म कांड हो, सभी को लेकर महिलाएं, पुरुष, पढ़े लिखे भी उसमें शामिल होते हैं। सब इस तरीके से लगे होते हैं कि बेफजूल कार्य करते हैं, ज्ञान या अपने दिमाग की तर्क शक्ति पर ध्यान नहीं देते। मानसिक गुलामी आज भी बेकदर शुमार है। और उसके बाद आते हैं अब हम, क्योंकि बहुत बड़ा ये वीडियो हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट बात रखेंगे। उसके बाद आते हैं कबीर की बात, काफ़ी कुछ रह गई है। कबीर ने कहा था कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना प्राण में, ना कुंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, खोजी हुई तुरंत मिल जाऊं सब सांसों की सांस में, कहे कबीर सुनो भाई साधु मैं तो हूं विश्वास में। ये कबीर जी की अपनी विचारधारा थी। उन्होंने उस चीज को जिया, परखा, महसूस किया और जनमानस तक उतारने की कोशिश की। और उसके बाद आते हैं अब हम महात्मा ज्योतिबा फूले, बहुत बड़े महापुरुष रहे। उन्होंने भी पाखंडवाद के इस जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ एक गुलामगिरी ग्रंथ लिखा। उस गुलामगिरी को हमने पढ़ा। उस गुलामगिरी को पढ़ने के बाद हमने देखा कि कितनी बड़ी उनकी विचारधारा थी। लोग आज समझ नहीं पाते, केवल किताबों तक सीमित रह गई बातें। अच्छी बातें कोई पढ़ना नहीं चाहता, उनको अपने जीवन में उतारना नहीं चाहता और जनमानस तक पहुंचाने की कोशिश नहीं कर पाता। पेरियार भी ऐसे ही रहे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का गुणगान करते हैं लोग, जय भीम कर कर समझते हैं कि हम अम्बेडकरवादी बन गए। लेकिन अम्बेडकरवाद को कोई समझ नहीं पाया, बहुत कम लोग समझ पाते हैं, गहराइयों में नहीं उतर पाते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रथम गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, उसके बाद थे संत कबीर जी और उनके तीसरे गुरु थे जो कि माली समाज से थे, महात्मा ज्योतिबा फूले। और तीनों गुरु उनके सहजातीय नहीं थे, उनकी जाति के नहीं थे, फिर भी उन्होंने अपना गुरु माना क्योंकि वहाँ से उनको ऊर्जा मिली, वहाँ से उनको अच्छाइयाँ मिली, वहाँ से उनको संघर्ष करने की शक्ति मिली। और यही हम कहते हैं कि किसी भी महापुरुष को यदि आपको पढ़ना है, उसको पढ़ने के बाद ये ना सोचे कि ये मेरी जाति का है तभी पढ़ूँ या तभी उस पर अमल करूँ। नहीं, जिसमें अच्छाई मिले उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। किसी भी जाति से हो सकते हैं, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, वह किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से हो सकते हैं, क्योंकि हर जाति के अंदर हर तरह के लोग रहे हैं, हर धर्म के अंदर हर तरह के लोग रहे हैं, अच्छे भी बुरे भी। लेकिन जहाँ से अच्छाइयाँ मिले उसका समर्थन करना चाहिए। इसीलिए हम भी जहाँ अच्छाइयाँ मिलती है उनका समर्थन करते हैं, पुरजोर समर्थन करते हैं। और जहाँ बुराइयाँ होती है उसका हम पुरजोर खिलाफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। और आगे आते हैं अब हम कि आज के समय में जो पाखंडवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, पाखंडवाद को बढ़ावा देने में सबसे ज़्यादा जो योगदान है, सबसे ज़्यादा जो बढ़ावा दिया जा रहा है वह है भारतीय सरकारें। क्योंकि सरकारें इस राजनीति के चलते इस पाखंडवाद को मिटाना नहीं चाहती। उनको पता है कि इस पाखंडवाद में जो मानसिक गुलाम इंसान बना हुआ है उसको राजनीति की तरफ कैसे मोड़ दिया जाएगा। मेरी मिट्टी मेरा देश, घर घर तिरंगा। ये नहीं कहते कि घर घर तिरंगा, घर कि घर घर रोजगार। नहीं, रोजगार से भटकाया जाएगा बस तिरंगे का नाम लेकर, राष्ट्रभक्ति का अलाप रखकर, राष्ट्रभक्ति का चस्का आपको देकर, मेरी मिट्टी मेरा देश, राष्ट्रभक्ति का जो ये नशा है इसको आपको चढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद जो असल मुद्दे हैं, रोजगारी, महंगाई, गरीबी, जो तमाम मुद्दे हैं, शिक्षा की बात नहीं की जाती। एजुकेशन पर कोई बात नहीं करेंगे, बस केवल इन चीज़ों में आपको इल्जा कर रखा जाएगा। अब राम मंदिर की बात चल रही है, उधर मध्य प्रदेश में संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर के निर्माण की बात चल रही है। मतलब इन्हों में इल्जा कर राजनीति बटोरने के लिए इन चीज़ों में इल्जा कर रखा जाएगा। यही सबसे बड़ा पाखंड है। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें,
देखते रहिए बहुजन हल्का न्यूज।